आज के इस सभा में उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरे गुरुवर्य श्री रोशनलाल जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मुझे मौका दिया उनसे दोबारा मिलने का, आप सबसे मिलने का। और मुझे आज श्री एस ढिल्लों साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया, उनसे भी आज यहाँ मुलाकात करने का आप सबके बीच में मुझे मौका दिया। मिसेस ढिल्लों, मिसेस रोशनलाल जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रॉम द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जगदीप जी, सभी अफसरगण, आज के प्रोग्राम में हम सबको म्यूज़िक से आज के थीम के बारे में बताने के लिए आए हुए गेस्ट, प्यारे बच्चे जो अपने हुनर से, प्रयास से आज प्राइजेस जीते हैं, सभी अतिथिगण, मुझे कुरुक्षेत्र में काम करने का मौका मिला 1997 में, और जो कुरुक्षेत्र मैंने 97 में देखा, आज के दिन बहुत ही प्रगति, एक अर्बनाइजेशन के तरफ हुई। एक शहर जब ग्रो होता है, कई मकाने बनते हैं, हम सोचते हैं कि कई रोड बन गए, हम सोचते हैं अच्छा जी बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई, डेवलपमेंट हो गई जी, 2-3 ब्रिज बन गए, 2-3 रोड बन गए। बट जो प्रयास जिसके तहत श्री रोशनलाल साहब ने जो फोकस किया है, जो कमिटेड प्रयास है, प्रतिबद्ध प्रयास है, जिसके लिए उन्होंने संस्था बनाए, हौसला बढ़ाया, लोगों को, कई लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और एक फोकस दिया। क्या एक कोई शहर जिनका अदर 2-3-4 सेक्टर बन जाते हैं और बड़ा हो जाता है, क्या वही डेवलपमेंट है? क्या पर्यावरण के तरफ हमारा जो जीवन है उसके तरफ एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छी लाइफ मतलब ये नहीं कि आपका अच्छा घर हो और उसमें हर एक कमरे में एयर कंडीशनर हो, अच्छा बड़ा टेलीविज़न है एंड आप खुश हो। जो हमारे आसपास की पर्यावरण कैसे संतुलित हो, आप इसके, मैंने एक और शहर में काम किया, पानीपत। तो आप तुलना कीजिए पानीपत और कुरुक्षेत्र में। पानीपत चारों तरफ फैक्ट्री से घिरा हुआ है। पानीपत के पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित होता था, हवा भी प्रदूषित होता था, क्योंकि वहाँ NFL नाम का एक फैक्ट्री है। बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आए, जब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, एक शुगर मिल होता था। सो एक शहर की हवा, केवल आप AC के कमरे में घर में रहने से, उसमें कोई फिल्टर लगाने से, क्या आजकल वो फिल्टर वाले फैंस भी आते हैं, क्या यही जीवन है? इसके तरफ जो प्रतिबद्ध प्रयास जो कुरुक्षेत्र ने, जो सर ने बनाए, वो एक प्रयास ही है, एक अटेम्प्ट है, जो आने वाले जनरेशन को हम ये बता पाए कि क्लीन एनवायरनमेंट भी हमारा एक हक है, फंडामेंटल राइट है। शहरों में केवल कूड़ा उठा के शहर क्लीन करने से ही नहीं क्लीन नहीं होता। जो पौधों की तरफ, पेड़ों की तरफ
उस आसपास की बैलेंस्ड पर्यावरण के बारे में सर ने फोकस किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है, कंपेयर करते हैं हम बाकी जगहों से, रिलेटिवली क्लीनर है। इट इज़ अ फार बेटर प्लेस टू लिव। यहाँ यूनिवर्सिटी आगे एक और यूनिवर्सिटी आने वाला है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। ये ग्रोथ, आज का जो ज़माना है, किसी भी शहर रुकता नहीं है, ग्रो करता है। आज के दिन हम छोटे छोटे शहर देख रहे हैं, बहुत बड़े हो गए, उनके रेट्स भी बढ़ गए। बट ये ग्रोथ एक बैलेंस्ड ग्रोथ कब होगा? तभी होगा जब हमारा अगला जनरेशन या करंट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ये बता पाए कि हमारी जो फ्यूचर है इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। कि जब कोरोना आया था, हम सब ये सोचने लग गए कि अच्छा सारे साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, ये कितना हवा कितना क्लीन है, कितना अच्छे हवा के सांस ले पा रहे हैं हम। ये मेन फोकस आज का जो थीम बनाया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दोबारा हम सबको इस तरह जो प्रतिबद्ध प्रयास जो सोसाइटी है उन्होंने हमें फोकस दिलाया और मुझे भी ये मौका दिया। जो अगला विषय जो हम आते हैं, रोड सेफ्टी। हम सबको पता है रोड सेफ्टी, उसके बारे में आपके अवेयरनेस भी होगी। ये भी हमारा लाइफ के एक पार्ट है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, या पैदल जाते, जैसे भी जाते। कोरोना ने हमें एक और चीज ध्यान दिलाई, ये ध्यान दिलाया कोरोना ने कि दैट लाइफ इज शॉर्ट। सब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान सब लोगों ने बैठ के सोचा, हमने भी सोचा, दैट लाइफ इज शॉर्ट। भाई आगे जो काम करना है पूरा कर रहे हैं, जल्दी कर लेना चाहिए कि इस लाइफ में हमें जो अच्छा काम करना है वो जल्दी करा जाए। सो व्हेन लाइफ इज शॉर्ट, और ह्यूमन लाइफ भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, हम अच्छे काम करें अपने ज़िंदगी में। रोशनलाल साहब यहाँ जो बैठे हैं, सुदीप सिंह ढिल्लो साहब बैठे हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी गुड ऑफिसर, जिनके लिए मार्गदर्श देते हैं। जो मैं ट्रेनिंग में था, रोशनलाल साहब ने मेरे को, सर ने ये बताए थे अबाउट ट्रूथ। तो सर ने मुझे एक बात बताए थे कि जब उनको आईएएस में सिलेक्शन हुआ था तो अखबार में लिख के आया था। उन्होंने बोला ये अखबार को कौन जाने, जब तक मेरे हाथ में चिट्ठी नहीं आती तब तक मैं नहीं नाऊंगा मैं आईएएस बनाऊं। मतलब दैट इज एक ट्रूथ के लिए खोज है। इसका मतलब ये भी है कोई रूमर्स के तरफ, एक अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन की तरफ हमें नहीं जाना। ये एक लेसन है। रोशनलाल सर तो इज़ अ कंप्लीट एम्बॉडीमेंट, वो एक मूर्ति है ऐसे अनुभव का। उनसे हम उनके अनुभव के बारे में, उनके लाइफ में जो सीखा है उनके बारे में जितना जाने इतना बढ़िया है। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक है और उन्होंने ये इतना अच्छा काम अपना वापस सर्विस के बाद वापस अपना गांव आके अपना गांव के लिए और अपने एरिया के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एसएस ढिल्लो साहब भी मुझे एक कहानी बताए थे। उन्होंने जब बीटेक किए थे, उनको एक कोई काम पड़ गया किसी शहर में, वहाँ जाके एक अफसर के लिए वेट किया था। वो अफसर उनको डिले किया, मिला नहीं। बहुत दिक्कतों के बाद उन्होंने कोई काम करने के लिए ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये कौन अफसर है, ये काम करता है? बोला जी ये एक आईएएस ऑफिसर, मैं भी बनूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा। उस एक ध्येय से, डिटर्मिनेशन से
ढिल्लो साहब फिर आईएएस के एग्ज़ाम लिख के बने, एक बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लोगों का सेवा करी। अपना पूरा आईएएस की सेवा मतलब आपको पता नहीं चलता कब आपकी सर्विस शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। दिन रात क्या काम होता है, कई नौकरियां होते हैं जिसमें आप पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही बड़े प्रश्न मेरे सामने आया। मैं ढिल्लो साहब के पास स्पेशल सेक्रेटरी था। मैंने बोला जी मेरे सामने 2 एप्लीकेशंस आए हैं, एक आदमी को डिसमिस भी करना नौकरी से और उसी आदमी के खिलाफ एक और कंप्लेंट आई है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए मुझे क्या करना है। तो ढिल्लो साहब ने कहे थे जो जस्टिस होता है वही करना है। सो हमारे सामने हमारे सीनियर्स आईएएस में अपना 35-36 साल इस देश के सेवा में, इस स्टेट के सेवा में लगाए मार्गदर्शक सामने हैं। मैं आज बहुत ही लकी हूँ, इनके साथ टाइम बिता रहा हूँ और आप सबके सामने। तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को हाथ पकड़ के जो हैंड होल्डिंग बोलते हैं, उस तरीके से जो एक सही दिशा में अच्छे लाइफ के लिए, हर एक को हक है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी, उस डिग्निफाइड अच्छे जीवन के लिए हमारा सबका प्रयास है। सर का भी जो इस प्रयास नाम की सोसाइटी से प्रतिबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे आज ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा आप सबके बीच में आया हूँ, धन्यवाद।